नारायण नारायण। ठहरो। हे सज्जनों, आप सब कौन हैं जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकार रहे हैं? आप हमें इस पापी अजामिल के शरीर को स्पर्श करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप सब देवता हैं? यदि तुम वास्तव में यमराज के सच्चे सेवक हो तो तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि किसे दंड देना उचित है और किसे नहीं। कृपया हमें विस्तार पूर्वक समझाइए कि धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है। हमने यमराज से ये सुना है कि वेदों में जो कुछ विधिवत निर्दिष्ट है वही धर्म है और जो उसके विपरीत है वही अधर्म कहलाता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, दिन और रात्रि, दिशाएं, जल, पृथ्वी तथा परमात्मा, ये सब प्रत्येक जीव के कर्मों के साक्षी हैं। जो लोग अपने नियत कर्तव्यों से हट जाते हैं वे अपराधी माने जाते हैं और अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड के अपने ऊंचे पद से टूट पाप में घिर गया मैं। नरक ही था भाग्य मेरा, ऐसा था परिणाम। पर अनजाने जप लिया मैंने आपका पावन नाम। दूत भेजकर आपने प्रभु मुझ पतित को बचाया। कैसी असीम दया आपकी, जीवन नव दिलाया। नारायण 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 विष्णु दूतों के क्षण भर के संग से अजामिल ने दृढ़ निश्चय के साथ भौतिक जीवन की आसक्ति को त्याग दिया। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में आध्यात्मिक साधना करने के लिए वो तुरंत हरिद्वार चला गया। हे प्रभु, अब तक हम ये मानते थे कि आप ही हमारे परम स्वामी और सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जिनका अधिकार देवताओं पर भी है। परंतु जब हम आपके आदेश से उस पापी अजामिल को ले जा रहे थे, तभी सिद्धलोक से आए 4 अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन रस्सियों को काट दिया जिनसे हमने उसे बांध रखा था। हे प्रभु, इस संसार में कितने शासक या न्यायाधीश हैं? यदि अनेक न्यायाधीश अलग अलग दंड और पुरस्कार दें तो उनके निर्णय एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तब दंड एक दूसरे को निरस्त कर देंगे।
या किसी व्यक्ति को एक ही समय दंड और पुरस्कार दोनों मिलने लगेंगे। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, वैसे ही वे तेजस्वी पुरुष वहां आ गए और हमें रोक दिया। हे प्रभु, कृपया बताइए कि वे कौन हैं। यदि आप समझते हैं कि हम इसे जानने योग्य हैं, तो कृपया उनकी पहचान हमें बताइए। नारायण मेरे परम प्रभु हैं। वे केवल मेरे ही नहीं, बल्कि सभी देवताओं और संपूर्ण सृष्टि के भी प्रभु हैं। जैसे बैल को नाक में डाली हुई रस्सी से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही वे पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। महान देवता और ऋषि मुनि भी उनकी लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं, और उनके दूत विष्णुदूत उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, यहां तक कि मेरे अधिकार क्षेत्र से भी। स्वयंभूर नारदः, शंभु कुमार कपिलो, मनु प्रहलादो, जनको भीष्मो, बलिर्वयास्किर्वयम्, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुर्कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं, हम ही धर्म के वास्तविक सिद्धांत को जानते हैं। इस धर्म का सार भागवत धर्म है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पण। इस धर्म का सबसे श्रेष्ठ आचरण है भगवान की भक्ति, जिसकी शुरुआत उनके पवित्र नाम के जप से होती है। देखो, भगवान के पवित्र नाम की कितनी महान शक्ति है। अजामिल बहुत पापी था, फिर भी जब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया, उसी क्षण वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। हे मेरे सेवकों, उन भक्तों के पास मत जाना जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर दिया है। उनकी महिमा का गान देवता और सिद्ध लोक के निवासी भी करते हैं। उनके पास जाने का साहस भी मत करना, क्योंकि वे सदा भगवान के गदा द्वारा संरक्षित रहते हैं। भगवान ब्रह्मा, मैं स्वयं और यहां तक कि काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। हे मेरे सेवकों, मेरे पास केवल उन्हीं पापी लोगों को लाना जो अपनी जिह्वा से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करते। उन मूर्खों को मेरे पास लाओ जो भगवान को भूलकर इस भौतिक संसार के भोगों में लगे रहते हैं। हम उन सबको दंड देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे प्रभु नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। अज्ञानवश मेरे सेवकों ने आपके भक्त अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपसे क्षमा याचना करते हैं।